हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिवर्सल बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो पहला हम देखेंगे कि रिवर्सल बार। दूसरा 2 बार रिवर्सल। और तीसरा 3 बार रिवर्सल। तो पहला हम देखते हैं की बार रिवर्सल। पहला हम देखते हैं की बार रिवर्सल। यानी मार्केट, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में ऊपर की ओर जा रहा है। यानी 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना और फिर ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ कोई लेवल से टकरा गया। लेवल का मतलब होता है यानी पिछले दिन का पिवट भी हो सकता है, क्लोजिंग प्राइस भी हो सकता है, या लोअर लो हो सकता है, या हायर हाई हो सकता है। लेवल का मतलब यानी पिछले दिन का क्लोजिंग हो गया, पिवट हो गया, लोअर लो हो गया और हायर हाई। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आगे दिन ट्रेड करने के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस लेवल से टकरा गया और टकराने के बाद क्या हुआ, फिर अगली कैंडल जो बना इसके हायर हाई पे ओपन हुआ और इसके नीचे हायर हाई पे ओपन हुआ और इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। यानी बुलिश कैंडल के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गया। यानी इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो इसको यानी चलती हुई मार्केट पलट गई, यानी चलती हुई मार्केट टर्न हो गया। तो ये जो कैंडल बना है इसको बोलेंगे बेरिश रिवर्सल की बार। इसको बोलेंगे बेरिश रिवर्सल की बार। और यानी ये बुलिश कैंडल तो है लेकिन चलती हुई मार्केट टर्न हो गया। तो फिर इसके बाद एक बड़ा कैंडल में भी ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ये बड़ा कैंडल में। यानी फिर उसके बाद फिर टेस्ट करता है, छोटा सा कैंडल कोई बनाता है ओनिक टाइप से या फिर इनसाइड कैंडल टाइप से। तो इसके ब्रेकआउट के फिर बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो फिर मान लेते हैं कि अब बायर तो इसके ऊपर आएंगे, नहीं तो फिर अगर यहाँ पे हो सकता है कि इस कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर ग्रीन बड़ा कैंडल बन जाए और फिर इसको ए लाइन को ब्रेक करके यानी हायर हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर की ओर भाग जाए। इसलिए ट्रैप नहीं होना है, ट्रैपिंग से बचना है। तो ट्रैपिंग से बचने के लिए यहाँ पे टेस्ट होने देंगे, फिर नीचे से वॉल्यूम स्पीड अप आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। यानी कोई जल्दबाजी नहीं करना है, वेट करना है। अब देखते हैं डाउन साइड में कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि मार्केट पिछले दिन हायर हाई पे खुला और मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। यानी मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। 2-3 कैंडल रेड बनाया, उसके बाद कोई लेवल से टकरा गया। लेवल से टकराने के बाद क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल जो है इसके लोअर लो पे ओपन हुआ और
इसके हायर हाई पे जाके क्लोजिंग दे दिया, यानी इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, यानी इसका ब्रेकआउट किया। तो इसमें भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, फिर यहाँ पे छोटा सा टेस्ट करेगा इनसाइड कैंडल टाइप से, और फिर इसके ब्रेकआउट के बाद फिर ट्रेड लेना है, यानी बड़ा कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। जिसे मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना और फिर इतना ही बड़ा बन जाएगा रेड कैंडल, यानी रिवर्सल बार बन जाएगा। तो इसमें हम तो ट्रैप हो जाएंगे और स्टॉप लॉस भी मेरा बड़ा हो जाएगा। इसलिए वेट करना है, फिर वॉल्यूम फिर देखना है। जिसे अब बायर तो इंजेक्ट हो गए हैं ना, फिर यहाँ पे देखना है बायर इंजेक्ट हो गए हैं तो यहाँ वॉल्यूम भी दिखाएगा बड़ा। फिर यहाँ पे सेलर नहीं आए तो फिर यहाँ छोटा वॉल्यूम बनेगा, और फिर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, और छोटा यहीं पे स्टॉप लॉस से यहीं पे लगाएंगे छोटा सा ऑन इनसाइड कैंडल का ही। तो इसको बोलेंगे क्या, एक कैंडल को बोलेंगे बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल की बार एक कैंडल को बोलेंगे, यानी चलती हुई मार्केट टर्न हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं टू रिवर्सल बार, टू रिवर्सल बार। तो टू रिवर्सल बार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे मान लिया कि मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट बुलिश है, तो ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, बीच में रेड कैंडल भी बन सकता है। बुलिश उसके बाद कोई लेवल है, यहाँ पे लेवल का मतलब क्लोजिंग प्राइस हो गया, पिवोट हो गया, हायर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, तो कोई लेवल है। उसके बाद फिर यहाँ पे बनेगा तो यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा, यानी ये लेवल को तो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि फिर उसके तुरंत बाद यहाँ से मार्केट टर्न हो गया, यानी उसी के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, उसी के बराबर और उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, यानी ऐसे क्लोजिंग दे दिया। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल बार। तो ये तो बन गया तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि छोटा सा कैंडल कोई बनता है, ग्रीन कैंडल वॉल्यूम टेस्ट करता है, फिर बायर नहीं आते। इसमें तो सेलर इंजेक्ट हुए हैं ना, इंजेक्ट पहले सेलर के इंजेक्ट होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि बायर आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर वो छोटा सा कैंडल के ब्रेकआउट करता है तभी ट्रेड लेना है। इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड इस कैंडल में ले लेते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे तुरंत ग्रीन कैंडल भी बन जाए, और ग्रीन कैंडल भी बनने के बाद फिर इसके हायर हाई को तोड़ करके ऊपर भी भाग सकता है। इसीलिए देखना है कोई छोटा सा कैंडल टेस्ट करे, उसके बाद नीचे से स्पीड अप आए वॉल्यूम का, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ये हो गया अप साइड में, और डाउन साइड में बनेगा तो कैसे बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ पे कोई लेवल होगा। लेवल होने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, और बेरिश कैंडल बनने के बाद तुरंत बुलिश कैंडल बन गया इसके अपोजिट। बुलिश कैंडल बन गया, तो इसको बोलेंगे ये भी रिवर्सल बार है।
टू बार रिवर्सल, इसको बोलते हैं टू बार रिवर्सल, टू बार रिवर्सल। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई रेड कैंडल टेस्ट करता है, बायर तो अब आ गए, अब सेलर नहीं आते हैं, फिर ये इसको ब्रेकआउट करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ये बड़ा कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, कोई छोटा कैंडल ही ढूंढना है। अब बात करते हैं थ्री रिवर्सल बार। तो मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी बुलिश कैंडल बना, फिर बुलिश कैंडल बना। उसके बाद मान लेते हैं कि कोई लेवल हो, लेवल का मतलब क्लोजिंग प्राइस, पिवट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, लेवल से टकराया। लेवल से टकराने के बाद क्या हुआ कि तीसरा कैंडल जो बना, इसको हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ओपन हुआ और इसके लोअर लो के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी इस टाइप से क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग दे दिया तो इसको बोलते हैं थ्री रिवर्सल बार, यानी चलती हुई मार्केट पलट गई, यानी ऐसे कर्व गया, फिर ऊपर गया, फिर क्या हुआ कि तीसरा कैंडल जो बना, इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी इसके नीचे आके, तो इसका कर्व ऐसे बनेगा, इसका कर्व ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है, फिर यहाँ पे कोई छोटा सा कैंडल बनता है तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसी का अपोजिट। तो मान लेते हैं कि कोई बेरिश ट्रेंड में मार्केट गिर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, कोई लेवल से टकराया, लेवल से टकराने के बाद इसको लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, नहीं यहाँ पे ओपन हुआ और इसके हायर हाई पे जाके क्लोजिंग दे दिया, यानी मार्केट टर्न हो गया, यानी ऐसे नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, लेकिन अगला कैंडल जो बना इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी इसके लोअर लो को ब्रेक नहीं किया और इसको हायर हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया। तो इसके बाद फिर कोई छोटा कैंडल बनता है, नीचे से वॉल्यूम आता है या कंसोलिडेट करता है, फिर उस डिसाइड होगा कि कहाँ मार्केट जाएगा, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जैसे थ्री रिवर्सल बार जो है, थ्री रिवर्सल बार जो है, ये अप ट्रेंड जिससे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये पुल बैक पे भी बनता है, यहाँ पे पुल बैक पे भी बनता है। जिससे डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पे पुल बैक पे बनता है। तो ये कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ऐसे मार्केट दो तीन कैंडल बुलिश बना, तीन कैंडल बुलिश बना, फिर क्या होगा, फिर बेरिश बना, लेकिन तीसरा कैंडल जो बनेगा उसका बना बेरिश बना, लेकिन जो तीसरा कैंडल जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा ऐसे, यानी उसमें बाइंग प्रेशर हो, और फिर ये लाइन को ब्रेक करेगा एक कैंडल को,
तो फिर यहीं पे फिर मार्केट स्पीडली ऊपर भाग जाएगी। तो फिर यहाँ पे नए बायर ट्रैप होंगे, तो फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिराएगा, तो फिर यहाँ पे 3 रिवर्सल बार बनेगा, फिर एक कैंडल को ब्रेक करेगा, तो फिर इसको हायर हाइट तोड़ेगा। यानी यहाँ पे जितने भी बायर आए उनका स्टॉप लॉस हुआ और जितने भी सेलर आए उनका स्टॉप लॉस हुआ, और फिर जितने भी नए बायर रैंडम घुसेंगे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट इसी तरह से चढ़ता है दोस्तों। तो यहीं पे बनता है 3 रिवर्सल बार, यानी अप साइड में बनेगा तो ऐसे बनेगा और डाउन साइड में बनेगा तो देखते हैं कैसे। यानी मार्केट 2-3 कैंडल गिरा, मान ले बेरिश ट्रेंड है तो गिरा, फिर गिरा, फिर क्या हुआ, फिर बुलिश कैंडल बना, फिर बुलिश कैंडल बना, और फिर तीसरा कैंडल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हायर हाई को ब्रेक तो नहीं करेगा क्योंकि बेरिश ट्रेंड है। ये अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। तो फिर एक कैंडल को लोअर लो को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर ट्रेड यहीं पे बनाएंगे। ब्रेक करने के बाद तुरंत अर्ली एंट्री लेंगे और फिर जैसे ही यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इसका टारगेट क्या हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे नए बायर ट्रैप होंगे, नए सेलर ट्रैप होंगे, तो फिर यहाँ से घूम जाएगा और फिर यहाँ पे बनेगा इस टाइप से 3 रिवर्सल बार, और इसको भी ब्रेक करेगा, फिर गिरेगा और फिर इस नए सेलर आएंगे, फिर ट्रैप होंगे। तो ये पुल बैक में भी बनता है। अब हम पैटर्न से समझते हैं। तो की रिवर्सल बार सबसे पहले देखते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी ऊपर गया, कोई लेवल से टकराया, लेवल से टकराने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। बुलिश कैंडल बनने के बाद क्या हुआ कि मार्केट हायर हाई पे ये लेवल को ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद हायर हाई पे ओपन हुआ और ये ग्रीन कैंडल के आके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो क्या हुआ कि फिर मार्केट यहाँ से टर्न हो गया, लेकिन ये बड़ा सा कैंडल में हमको ट्रेड नहीं लेना है। अब हमको वेट करना है, यानी सेलर तो आ गए, अब आ गए तो अब देखना है कि क्या करता है मार्केट। तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बने, वॉल्यूम टेस्ट करे। इसमें तो सेलर इंजेक्ट हो गए हैं तो इसमें तो वॉल्यूम बड़ा दिखाएगा, फिर बायर नहीं आ रहे हैं, उसके बाद एक छोटा कैंडल ब्रेकआउट करता है तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हो सकता है कि ये बड़ा कैंडल में हम ट्रेड ले लिए, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर बड़ा कैंडल बन जाए, बड़ा कैंडल बन जाए यानी रिवर्सल बार बन जाए, और उसके बाद फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देवे, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर भाग सकता है। इसीलिए गलती नहीं करना है, हमको वेट करना है। आप समझते इसमें। मान लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था यानी मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया तो उसके लोअर लो को तोड़ करके यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया इस कैंडल के। तो बायर तो अब आ गए, यानी बायर आ गए। अब देखना है कि सेलर आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि छोटा सा कोई कैंडल बनता है, रेड कैंडल या इनसाइड रेड कैंडल, ओनिक टाइप से छोटा सा कैंडल बनता है, और फिर ओनिक टाइप से ऐसे बनता है बाइंग प्रेशर वाला कैंडल। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक कैंडल में हम ट्रेड ले लें, तो हो सकता है कि यहाँ पे रिवर्सल बार बन के फिर इसको लोअर लो तोड़ करके फिर मार्केट नीचे की ओर गिर जाए। इसीलिए बड़ा कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, छोटा कैंडल को देखना है, वेट करना है। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि रिवर्सल बार का लॉजिक।
तो मार्केट अप ट्रेंड में था तो ऊपर की ओर गया, यानी ऊपर की ओर गया, फिर लेवल से टकराया, फिर इसके ऊपर खुला और नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो उसके बाद फिर कोई यहाँ टेस्ट करता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। अब इसमें हम लॉजिक को समझते हैं। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कोई लेवल से टकराया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद सपोर्ट को ब्रेक करके और फिर इसके हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई छोटा सा कैंडल बनता है, तभी हम बाई साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे। अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ क्या बना है, तो बुलिश की रिवर्सल बार, यानी एक कैंडल बना, फिर इसके लोअर लो तोड़ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने एक कैंडल का हम बात कर रहे थे, ये वाला छोटा सा कैंडल। अगर एक कैंडल को ब्रेकआउट करता है तभी हम ट्रेड लेंगे और एक लाइन को। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड लिया हो गया तो फंस गया ना। स्ट्रॉन्ग फिर बुलिश कैंडल बना, इसका लोअर लो तोड़ करके, यानी इसके नीचे गया, फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया। तो इसको बोलते हैं कि रिवर्सल बार, बुलिश की रिवर्सल बार। फिर इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ये बड़ा कैंडल पे भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अब बायर तो इंजेक्ट हो गए, तो नीचे से तो वॉल्यूम दिखाएगा कि बायर इंजेक्ट हो गए, यानी ग्रीन में वॉल्यूम दिखाएगा, यानी वॉल्यूम नीचे से स्पीड अप आएगा, बायर इंजेक्ट हो गए हैं। फिर क्या होगा कि सेलर नहीं आए। इस कैंडल में क्या होगा कि छोटा सा वॉल्यूम आया, छोटा सा, यानी इतना बनेगा वॉल्यूम, यानी इस टाइप से बनेगा। फिर यहाँ से बायर, इस कैंडल में बायर इससे बढ़ जाएंगे, लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो इसमें फिर वॉल्यूम आएगा, तभी हमको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये छोटा सा कैंडल का लोअर लो। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं टू रिवर्सल बार, यानी मार्केट गिरा फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, रिवर्सल बार, यानी एक बड़ा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, बड़ा कैंडल बना, उसके अपोजिट तुरंत ग्रीन रेड कैंडल बना, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल बार। फिर इसका टेस्ट करता है, छोटा सा कैंडल बनता है, तभी हम ट्रेड लेंगे, यानी इस कैंडल में हम ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका हायर हाई। और फिर टारगेट क्या होगा, तो इसका लोअर लो, इसका लोअर लो तोड़ करके फिर यहाँ पे बना है रिवर्सल बार। रिवर्सल बार फिर ये लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे बना, ये तो नहीं बना है, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सभी सेलर का स्टॉप लॉस हुआ, तो यहाँ पे बना है रिवर्सल बार, यानी उसके जैसे रेड कैंडल बना और तुरंत ग्रीन कैंडल बना, तो इससे छोटा, इसके हायर हाई के ओपन ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है, थोड़ा सा नीचे भी, तो उसको हम थोड़ा सा के लिए नहीं, यानी चार्ट में देखते देखते प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 3 बार रिवर्सल, जैसे कोई लेवल था, लेवल से टकराया और इसके हायर हाई के ऊपर नहीं गया है, यानी यहीं से टर्न हुआ और टर्न होने के बाद इसके लोअर लो के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। फिर यहाँ पे कोई टेस्ट करता है कैंडल छोटा सा, और उसके बाद फिर हम सेल साइड में जाएंगे, यानी कोई लेवल होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा, पिवोट होगा, सपोर्ट होगा, यानी लोअर लो हायर हाई, यही सब लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी अगले दिन ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है,
तो पिवट पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, क्लोजिंग प्राइस इम्पोर्टेंट होता है, पिछले दिन का हाई इम्पोर्टेंट होता है और पिछले दिन का लो इम्पोर्टेंट होता है। 4 लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगले दिन ट्रेड करने के लिए। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रहा था, उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ कोई सपोर्ट लेवल था या क्लोजिंग प्राइस था हायर हाई, मान लेते हैं कि मार्केट हायर हाई पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस था, यानी गिरा फिर सपोर्ट लिया, यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, यानी जितने भी सेलर आने थे ये सब कैंडल में तो सब दौड़ के टूट पड़ते हैं कि गिर रहा है मार्केट अब और गिरेगा, और ये ट्रैपिंग कैंडल है बड़ा सा कैंडल। उसके बाद फिर इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ओपन हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी लोअर लो हायर हाई को ब्रेक कर दिया, यानी इसके क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। फिर तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, फिर मार्केट चौपी होता है, फिर कुछ होता है या छोटा सा कैंडल फिर ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे। अब देखते हैं क्लोज बिलो फॉर्मेशन की सही पहचान है, जिसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे लेवल होगा, यानी रेजिस्टेंस लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा तो मार्केट गिरा, फिर बुलिश कैंडल बना, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। और इसमें क्या है, मार्केट गिरा, फिर गिरा, रेजिस्टेंस लेके गिरा मार्केट, फिर इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया। तो क्या है कि अब इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है कैंडल को, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर टेस्ट करे फिर ऊपर की ओर भाग जाए। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे जिसे ये सपोर्ट, वो तो रेजिस्टेंस अब नीचे लाइन से देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर है क्योंकि इसमें टेल भी है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दिया है। तो इस एक कैंडल में हो सकता है कि क्लोजिंग, जिसे एक कैंडल में हम ट्रेड ले लेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर चॉपी करे या कुछ करे, फिर इसके ब्रेक करके सपोर्ट लेवल के फिर नीचे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं तो यहाँ पे ये लेवल है, मार्केट गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना और इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करे फिर ऊपर की ओर भाग जाए। अब इसमें यहाँ पे क्लोजिंग देता, फिर टेस्ट करता, तभी हम बाई साइड में जाते हैं, जैसे इसमें बना है ये वाला। ये बाई करने के लिए, यानी बायर तो इंजेक्ट हो गए हैं, उसके बाद फिर हम वेट करेंगे। इसमें स्ट्रांगली बायर नहीं दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, जैसे इसको समझते हैं। जैसे मार्केट गिरा, फिर लोअर लो को नहीं तोड़ा, फिर इसको हायर हाई को तोड़ करके और क्लोजिंग को ब्रेक करके ओपनिंग, ये क्लोजिंग दिया, यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। तो फिर यहाँ पे टेस्ट करता है या चॉपी होता है या कुछ करता है, फिर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम बाई साइड में सोचेंगे ट्रेड करने के लिए। अब आगे देखते हैं, वही है 3 रिवर्सल बार, जैसे ये वाला, जैसे मार्केट जैसे मान लेते हैं कि यहाँ सपोर्ट लेवल है, यानी मार्केट गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ यानी बायर आए, यानी बायर कैंडल से भी आप पहचान सकते हैं कि बायर अब ज़्यादा आ रहे हैं, यानी इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया है,
यानी बायर आए, फिर बायर आए और इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, यानी बायर आए, फिर यहाँ सेलर आए, फिर सेलर आए, फिर एक क्या होगा कि इसमें बाइंग प्रेशर होगा एक कैंडल में 3 रिवर्सल बार में, यानी ये पुल बैक में बनता है, यानी मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, यानी बायर जितने भी बायर आए थे वो सबको न्यूट्रल किया, यानी बाहर निकाला, यानी उनका स्टॉप लॉस हुआ। अब जितने भी सेलर आए उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हायर हाई यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जितने भी नए बायर आएंगे उनका स्टॉप लॉस होगा, फिर नीचे क्यों आएगा, फिर जितने भी सेलर आएंगे उनका स्टॉप लॉस होगा, यानी मार्केट इसी तरह से चलता है, यानी ऊपर गया, यानी ट्रेंड बुलिश रहेगा तो इसी तरह से चलेगा दोस्तों, और ट्रेंड बेरिश रहेगा तो इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे पुल बैक में ये 3 रिवर्सल बार बनता है, जैसे ही हायर हाई को ब्रेक करेगा तुरंत ट्रेड लेंगे, जैसे ही हायर हाई को ब्रेक करेगा तुरंत ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करेंगे, यानी यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें बाइंग प्रेशर है, यानी सेलर तो आए हैं, यानी कैंडल कैसे बना है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे यानी बायर सेलर नीचे ले गए, फिर इतने बायर आए कि यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी ऐसे, यानी बाइंग प्रेशर है कैंडल में, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वैसे ही बाई करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे, उतने में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितने नए बायर आएंगे वहाँ पे सबको रिफ्रेश करेगा, निकालेगा, फिर यहाँ पे बनेगा ऐसे 3 रिवर्सल बार, फिर इसको हायर हाई को तोड़ेगा, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा। जैसे इसमें हम समझते हैं 3 रिवर्सल बार, जैसे कोई लेवल मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे कोई लेवल होगा, लेवल से टकराया, लेवल से टकराने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, नहीं इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे कोई कैंडल टेस्ट करता है तभी हम सेल साइड में जाएंगे, नहीं तो फिर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो हो सकता है कि इतना बड़ा कैंडल ग्रीन बन जाए और फिर हायर हाई को तोड़ करके फिर ऊपर की ओर भाग जाए, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, हायर हाई तोड़ करके ऊपर की ओर भाग जाए। जैसे एक कैंडल इसमें तो सेलर स्ट्रांगली इंजेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें स्ट्रांगली इंजेक्ट नहीं हुई, इसीलिए इसमें वेट करना है। इसमें सपोर्ट लेवल पे ऐसे बना है 3 रिवर्सल बार, यानी मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कोई छोटा सा कैंडल बनता है तभी हम बाई साइड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, चौपी बनाएगा, फिर ऊपर की ओर भागेगा। अब देखते हैं आगे, जैसे यहाँ टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 डे में भी देख सकते हैं, यानी मार्केट ऊपर गया, कोई लेवल होगा, लेवल के पास, यानी लेवल के पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, बुलिश लेवल के पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, यानी जितने बायर आने थे आ गए, फिर वहाँ से मार्केट टर्न हुआ है, यानी रिवर्सल बार बना है, इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब फिर नीचे आया तो इस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद फिर ट्रेड लेंगे। ये कैसे बना है कैंडल तो उसका हम बात करते हैं। जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ओपनिंग के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी ऐसे ऐसे, यानी इसमें सेलिंग प्रेशर है, एक कैंडल में सेलिंग प्रेशर है। तो इस कैंडल का वेट करेंगे,
अब चलते हैं आगे। अब की रिवर्सल बार, यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरा, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा। प्रीवियस डे का लो यहाँ दिखा रहा है, ओपन प्रीवियस डे लो, यानी इसके लोअर लो तोड़ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया एक कैंडल को। फिर यहाँ पे मार्केट चॉपी करता है, कुछ करता है, छोटा कैंडल बनता है, तभी हम ट्रेड लेंगे बाई साइड में। अब देखते हैं आगे। रिवर्सल बार या डायग्राम तो देख लिए हैं। अब यहाँ पे 3 रिवर्सल बार, ये भी हम देख लिए हैं। चार्ट में देख लेते हैं दोस्तों। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे, और ये पिवोट भी है। तो बेरिश हुआ, फिर बुलिश हुआ, यहाँ पे फिर देख सकते हैं कौन सा कैंडल बना है, रिवर्सल बार बना है। तो बायर तो अब इस लेवल के ऊपर आएंगे, मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर सेलर इंजेक्ट हुए, फिर छोटा सा कैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ तक नीचे तक आया है। फिर देख सकते हैं और कहाँ पे बना है रिवर्सल बार। जैसे बड़ा कैंडल बना, उसके तुरंत बाद बन गया बाइंग, बेरिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल। तो ये बड़ा कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, फिर इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हमको ट्रेड करना है। फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, तुरंत बेरिश कैंडल, यानी बड़ा कैंडल ट्रैपिंग होता है दोस्तों। देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं चार्ट में, मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बना है रिवर्सल बार, यानी जितने सेलर आने थे आ गए हैं, सभी सेलर आ गए, फिर टर्न हो गया। जैसे यहाँ पे बना है रिवर्सल बार, यहाँ पे बना है रिवर्सल बार। थ्री रिवर्सल बार भी देखेंगे दोस्तों। थ्री रिवर्सल बार कहाँ पे बना है, बुलिश ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में। जैसे यहाँ पे थ्री रिवर्सल बार, तो सेलर इंजेक्ट हो गए हैं, फिर यहाँ बायर को फंसा रहा है, फिर इनका स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे रिवर्सल बार हायर है को ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी कि रिवर्सल बार। यहाँ पे फिर लोअर लो को ब्रेक नहीं किया।
यहाँ पे बना इनसाइड कैंडल, छोटा सा कैंडल। यहाँ पे रिवर्सल बार। ठीक है दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लंबा हो गया है। आप लोग चार्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा।